तो जो हम लेकर के आए थे, अच्छा जो संचित लेकर के आए थे उसको बढ़ाना है, जो कुछ उल्टा सीधा आ गया था उसको जितना कम हो उसको कम कर करके जाना है। इसके लिए जिस रास्ते का आलंबन आपने लिया है, यह देह से लेकर के साधन को भी ठीक रखने का काम यह योग है, तो साध्य को पाने का साधन भी योग है। इसलिए इसमें पूरी तरह से आपको आरूढ़ होना है। ठीक है, तो बाकी जितने भी चीजों को सुनो, जितने भी चीजों को लोग आपको सुनाएं, जितने भी बातें आपको बताएं, वो सुनो, समझो, गहराई से समझने का प्रयास करो। किसके लिए? अपना शरीर ठीक रहे और मन दुनिया से परे, विकारों से और ये दुनिया के द्वंद्वों से परे हम स्थित हो सके, इसके लिए। तो कई बार क्या होता है, बातें तो वही होती हैं, जैसे आपके घर में भी ना कई बार अच्छी बातें भी ना कभी अच्छी लगती, कभी कभी अच्छी लगती है, खराब भी थोड़ी मोड़ी बात हो, कभी तो बहुत ज्यादा कोई खराब बोल जाए तो बुरा नहीं लगता, कभी कभी थोड़ा बोल जाए तो भी दिल में लेके बैठ जाते हो। ऐसा क्यों होता है जी? जिस समय हम जिस स्थिति में होते हैं ना, उस हिसाब से सामने वाले की चीजों का हम ग्रहण करते हैं, अच्छा या बुरा। तो यहाँ उस वातावरण में, उस माहौल में है, तो यहाँ जो चीज आप ग्रहण कर पाओगे, घर पे या टीवी पे उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा न पक्का पक्का रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आपको द्वंद्व नहीं है ना। अभी काम करते करते तुरंत ये नहीं कह रहे कि वो आ गए पानी पिला दो, या वो आ गए जाओ सब्जी खत्म हो गई, अभी चूल्हे में रोटी जल रही है, तो पका पका है खाने को मिलता है। तो एक तरह का वातावरण जो है बना हुआ है। हाँ, पर अगली बार से मेरा एक मन कर रहा है, एक काम आप लोग करोगे ना तो मैं भी आ जाऊंगा। वो क्या है कि एक एक दिन का भोजन एक एक प्रदेश वाला अपनी मर्जी से बनाए। हाँ, तो सब तरह का खाना सब खा के जाओ। ये हो सकता है जी, कर दो जी इनका एक दिन की रसोई जो है ना, एक जो भी हाँ प्रांत संभाले तो हाँ मैं आ जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। नहीं कर सकते हैं ऐसा, वो उसमें क्या, ये भी तो उत्सव है ना भाई, ये उत्सव है जहां जिसके लिए आप आए हैं। देखो, गहन से गहन बातों को सरलता के साथ में, आनंद के साथ में, एक परिवार में बैठे हुए उस भाव के साथ में जो सीखने का जो आनंद है ना, वो अभी पतंजलि में ही आप लोगों को मिलता है। यहाँ नहीं तो मैंने ऐसा देखा है, लोग जाते हैं, उसको अन्यथा मत लेना। कुछ लोग हैं जो भी हैं आप समझ लोगे, जहाँ बहुत भीड़ होती है, धक्के खाने के लिए लोग हमसे कहते हैं आचार्य जी हमको दूर से मिल जाए, एक क्षण के लिए मिल जाए। वो यदि ऐसा भाव तुम्हारे मन में आता हो ना, तो वो तुम्हारा सौभाग्य नहीं है। यहाँ तो सहज रूप से नहीं, एक एक कर करके पूज्य स्वामी जी पूरा घंटों लगा करके, फोटो खिंचा करके, उपदेश से तृप्त कर करके, तो भी तुम्हारे मन में कहीं हाँ माला भी, भोजन भी, आशीर्वाद भी सब दे करके जो है तो टनाटन करके भेज रहे हैं। बताओ उसके बाद में भी जो है, इसके बाद में भी कुछ बच जाए तो बताओ क्या बचना है? फिर बचना है तो समझ लो भगवान से यह प्रार्थना करो, प्रभु इस बुद्धि को और ठीक करना। हाँ, बस यही बचता है, बाकी तो और कुछ नहीं बचता। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो बहुत आज सुबह से सुन चुके हैं। तो मेरे को तो ऐसा था कि बहन जी ने कहा आना है, और मैं भी मीटिंग करता रहता हूँ, कुछ कर रहा था, तो छोड़ करके उठ करके मैं आ गया। तो मुझे अच्छा लग रहा है, आप सबके दर्शन लाभ हो गए हैं, तो आप लोग बहुत आनंद से रहें, मस्ती से रहें, और सब जितने भी सब भाषण देंगे ना, जितने भी लोग, सोच लेना वो मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा करके सुन लेना। ठीक है, ठीक है। तो बस इतना ही था। और किसी को हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी देर ना क्वेश्चन आंसर रख लेते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ी देर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हो सकता है किसी को कुछ पूछना, कुछ भी। पर मैं ये प्रयास ये मैं थोड़ी इतनी इच्छा जरूर रखूँगा, पूछो ऐसा जो सबके काम के लिए हो। ओम स्वामी जी। जी
आपको प्रणाम। जी जी मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। जी जी। और आज की जो समस्या है लड़कियों को मेरे पास जो आती हैं योग के लिए, वो हमेशा उनको जो पीरियड्स आता है उसमें उनको बहुत तकलीफ होती है, जी। कमर में दर्द, तो बहुत परेशान होती है आजकल की। उसके लिए आप क्या करेंगे आप? जिन बहनों को पीरियड्स के टाइम पर प्रॉब्लम होती है उसके लिए देखो, सबसे पहला कारण तो क्या होता है, हार्मोन्स जो है ना, ये हार्मोन्स की विकृति। और हार्मोन्स में गड़बड़ी होने का कारण क्या है? विचार और भोजन। ये ध्यान रखो, विचार और भोजन। क्योंकि विचार में तो आज शांत विचार तो किसी को मिलते कम है, और भोजन में भी, क्योंकि जितना भी जो हम मिर्च मसाले और जो दुनिया जहाँ के भोजन को सेवन करते हैं वो बहुत ही एक तरह से कहिए रोग का कारण है। तो योग आदि नियमित रूप से करने से तो बाद में वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। प्रारंभ में बहुत सरल उपाय है कि आप जैसे हमारे यहाँ 10 मूल का काढ़ा पैकेट आता है, 10 मूल क्वाथ, ऐसे बहनों को नियमित रूप से उस 10 मूल क्वाथ को पिलाएं। और एक बटी आती है रजा प्रवर्तनी बटी, हाँ, रजा प्रवर्तनी बटी की 2-2 गोली 10 मूल क्वाथ के साथ में सुबह शाम दे दें। पर पीरियड्स आने के बाद में उसको बंद कर देना है, पीरियड्स होने से पहले पहले तक दे दें। और दर्द, जैसे मान लीजिए कि पीरियड्स के टाइम पर जैसे हो जाता है, कईयों को बहुत दर्द होता है, उस समय पर बहुत सारी दर्द निवारक गोलियां नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर आपके हार्मोनल डिसबैलेंस को बढ़ाती हैं। दर्द हो और ना रुक पाए उस समय पर सरल उपाय में जैसे हमने देखा है कि अजवाइन है या थोड़ा सा सौंठ, इसका काढ़ा टाइप दे दें तो उससे पीरियड्स भी ठीक से हो जाता है और वो नुकसान भी नहीं करता है। बस इतना ध्यान रखें। और मात्रा में लगभग आप 1 ग्राम सौंठ ले लो, 1 ग्राम लगभग अजवाइन ले लो, पर्याप्त है। 2 बार सुबह शाम, ठीक है जी। अगले। प्रणाम आचार्य जी, मैं हेमा चोपड़ेकर गोवा से। मेरा प्रश्न जो डॉक्टर अनुराग जी उनका सेशन हुआ था तब मेरे मन में प्रश्न था, मैं पूछ नहीं पाई उनको समय की वजह से। तो आप आ गए हो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। विटामिन B12 जैसे कि वेजिटेरियन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वेजिटेरियन में ज़्यादा पाई जाती है। अभी उन्होंने सप्लीमेंट के बारे में बताया विटामिन B12 के संबंध में। और सप्लीमेंट के सिवाय नेचुरली कौन कौन सी सोर्सेस है विटामिन B12 को पाने देखिए, की? विटामिन B12 वगैरह के लिए जितने भी चीज़ें हैं, वो कई लोग ऐसा मानते हैं कि बस शाकाहारियों को कम होता है। ऐसा नहीं है कि शाकाहारियों को कम होता है। कई लोग बोलते हैं मांस में होता है। वस्तुतः अभी कुछ एक रिसर्च हुआ है, वो मिट्टी में होता है, कि जानवर वो मिट्टी खा लेते हैं ना, घास चरते चरते टाइप, उससे आ जाता है। तो वो जो है, जो विटामिन B12 के लिए हम लोगों के पास जो सप्लीमेंट्स है उसको ले लीजिए। बाकी धूप में रहें और शारीरिक श्रम करें। खाने में तो जैसे नॉर्मली जो घास पत्तियाँ सब्जियाँ आती हैं उसमें थोड़ा बहुत तो लगा ही होता है, धरती के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं या जिससे कंद वगैरह हैं वो सब में रहता है जी। प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि अपने यहाँ 3 वेदर है और बाद में उसमें 6 वेदर है, यानी मतलब कि हेमंत, ग्रीष्म, तो वो मुताबिक हम लोग खाए तो बीमार नहीं होते। कि उधर मैं गई थी ना, तो वहाँ से मैंने फोटो निकाला था। सो आप हमको जो थोड़ी ये जानकारी दे दी कि देखिए, ये इसमें ना महीने में। हमारे यहाँ इस देश की विशेषता है, हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। दुनिया में आप देखोगे तो सब जगह पर धरती में जो है ना, एक सर्दी, एक गर्मी, एक वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों के 6 ऋतुएं हैं, लगभग पूरे देश के अंदर है। तो अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग स्थितियाँ रहती हैं, और ऋतुओं की जो कल्पना की गई है उसमें जब वृद्धि, प्राप्ति और क्षय, जो तीन है, जो कोई भी चीज़ है, दोषों का संचित काल है, निस्तरण काल है, वो बना हुआ है, बटा हुआ है। और यदि आप उसको थोड़ा सा मोटे तौर पर देखें तो आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर, जैसे भी आप लोग गोवा से आए हैं, गोवा के अंदर आपने देखा होगा लगभग जहाँ का खाना थोड़ा अलग मिलेगा। फिर महाराष्ट्र में आए तो थोड़ा अलग मिलेगा, गुजरात में पहुँचो तो अलग मिलेगा, बंगाल में जाओ तो और अलग मिलेगा। तो यदि आप उसको थोड़ा सा, इसके ऊपर मैंने सोचा भी है कि हम थोड़ा रिसर्च करेंगे। जो परंपरागत जो आहार है ना,
आहार परंपरागत कौन सा, जो हमारे पूर्वज लोग लेते आए हैं, तो आप देखेंगे वह, जैसे बंगाल में, मैं जो मेरे को थोड़ा पता है, अब फरवरी मार्च आते आते वहां पर वो जो है ना नीम के पत्तियों को भी उबाल करके खिलाते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग, मैं उसको, एक मेरी इच्छा है, अभी तो एकदम तो मेरे को सब जगह का स्मरण नहीं है, पर इस तरह की चीजें बहुत सारे प्रांतों में है। ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे हमारे यहाँ संक्रांत मनाते हैं, मकर संक्रांति है, मान लीजिए कि मकर संक्रांति को अलग अलग रूप से मनाया जाता है पूरे देश के अंदर में। आहार के रूप में आप देखोगे तो भी, जैसे मैं पूछ लूं, जैसे महाराष्ट्र में क्या खाते हैं मकर संक्रांति को? तिल गुड़ खाते हैं। और गोवा में क्या खाते हैं? तो ये तो एक उदाहरण के लिए, क्योंकि सबको पता है कि उस समय पर जो सर्दी का जो समय है वह अब समाप्ति की तरफ है, तो मौसम की दृष्टि से जो पाचन के लिए, रोगों के समापन के लिए, या शरीर को डिटॉक्स करके वो विजातीय तत्वों को निकालने के लिए जो तिल है वो उस समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो तिल को हम बाद में गर्मी में जाकर के खाएंगे तो वो गड़बड़ कर देगा ज्यादा। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग देशों में, प्रांतों में, क्षेत्रों में वो बटा हुआ है। तो ये हम ध्यान रखें, पर इतना जरूर ध्यान रखें क्योंकि पाचक अग्नि के हिसाब से, हालांकि मैंने डिटेल में मेरी जो पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, उसमें डिटेल में दे रखा है। तो 6 ऋतुओं के संदर्भ में कब किस आहार को लेना चाहिए, किस तरह के अनुपान को लेना चाहिए, इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। इतना ध्यान रख लीजिएगा कि कोई भी ऋतु हो, प्रातः काल हल्का ही भोजन ले ले, रात को भी हल्का ले ले, दिन को यथेष्ट भोजन लेने से कोई भी ऋतु का, कोई भी मौसम का चीज होगी तो आप झेल पाएंगे। वो शरीर उसको एक्सेप्ट कर पाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है शरीर में। और अन्यथा आगे पीछे ज्यादा लेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगी। जी ओम सर, प्रणाम। आज आपके दर्शन पाकर कृतज्ञता का अनुभव हो रहा है, बहुत आभार अंदर से आ रहा है आपके लिए। और ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो जो आज टॉपिक डिस्क्राइब किया, हम लोगों को समझाया, वो जैसे सारे मेरे लिए ही थे। तो पहला जो आपने दृढ़ता वाला कहा, तो सर मेरे अंदर जहाँ तक दृढ़ता का सवाल है, तो मैं हूँ टाइम के पंचुअल बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन फिर भी महीने में 2-3-4 दिन ऐसा हो जाता है कि मतलब मन बिल्कुल हावी हो जाता है, फिर लगता है कि अरे छोड़ो, ठीक है। तो क्या ये मेरे अंदर इसे कमी मानूं या इसे अपना नेचर मानूं कि कभी कभी? पूछ लो कितनों का ऐसा होता है। पूछ लो जी। ऐसा है, देखो सब हाथ उठ जाएंगे 1 मिनट में। तो बहन वो सिर्फ आपको अकेले को नहीं होता है, इसी को समझाने के लिए तो तप, साधना, योग, अभ्यास, इसीलिए बहन करती रहेगी, ठीक हो जाएगा। जी। और दूसरा प्रश्न था कि जो योग क्लास में बहनें आती हैं उनमें से अधिकतर को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम और सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो सर उसके लिए कुछ बता दें। देखिए, मूड स्विंग होना जो है ना, ये एक आजकल खतरनाक एक स्थिति है। कारण में यदि आपको इसको ढूंढेंगे, जो मैंने देखा है, एक तो शारीरिक रूप से जो शरीर में हार्मोन्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो बहनों को थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे मैंने कहा ना, कभी कोई बात लगी नहीं लगी तो बड़ी से बड़ी, लगी तो छोटी भी ऐसी लगी कि उतरी नहीं। ये थोड़ा सा पुरुषों में कम, बहनों में ज्यादा होता है, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि वह निर्भर करता है, बाहर की बातें हमारे स्थिति पर अनुसार प्रभाव डालती है। यह हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज जो अच्छी हो या बुरी हो, इसीलिए हमको यह प्रयास करना है कि हम अपने को थोड़ा, जैसे ना समता की स्थिति में, न हर्ष में, न शोक में, न उत्तेजना में, एक लेवल पर थोड़ा सा बनाए रखने के लिए थोड़ा अभ्यास करते रहिए, सोचते रहिए। जब आपको पता है कि आपका मूड स्विंग होता है, तो आपको यह भी होना है कि कब होता है, इतना ध्यान रखना है आपको, वो कब होता है। तो ये ध्यान रखेंगे तो उस स्थिति पर आने पर आपको थोड़ा सा अपने को संभाल लेना है। और जहां तक बात रही कि जैसे अपने कहा कि ठीक है, एक दिन 5 दिन कर लिया, 2 दिन फिर छोड़ दिया, 2 दिन छुड़ा हुआ फिर वो लंबा छूट जाता है, करा हुआ फिर वो शिथिल पड़ जाता है। तो इसके लिए तो निरंतर अभ्यास करिए और मन को, साहस को बना करके आप जुटे रहिए, ठीक है जी।
ओम ओम। एक्चुअली मैं पुणे से यहाँ हमारा ये 3rd ट्रेनिंग है आफ्टर कोरोना के बाद। तो इसके बाद मुझे ये कहना था कि जो हमारा एरिया है मतलब आधा पुणे तो पूरा योगमय हो गया है, तो उसके बाद जो पुणे का बचा हुआ एरिया है वहाँ पे कोई मतलब साधन नहीं है। असिस्टेंट योगा जो ट्रेनिंग हमें उस बेसिस पे हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला। तो मैं कहती हूँ कि एक डिमांड, तो वहाँ भी कुछ जो हमारा पीडीएफ फाइल होता है या डॉक्यूमेंटेशन होता है जो भी, कि वो हमें मौका मिले कि बाकी टीचरों को या फिर वहाँ की सोसाइटी वालों को भी ये असिस्टेंट योगा का ट्रेनिंग मिल जाए। पक्का बहन, एक्चुअली जब अभी तुम मैं चाह रहे तो मास्टर होगा कर नहीं रही तो हूँ। ये तो खुशी की बात है, हो जाएगा जी। इनको प्राथमिकता पर कर दो बहन जी को। अभी हड़पसर से मैं ही हूँ दीदी जी, तो हमें वो मौका मिले और काफ़ी सारी बहनें। और दूसरी बात ये थी कि हमें राकेश कुमार जी ने जो कल लेक्चर दिया परसों, वहाँ जो ऐप दिए थे ट्विटर फेसबुक पे, जो हमारा पतंजलि से रिलेटेड ऐप है, जो कि हम लिंक और जुड़ सके और हमारी अपनी लाइक्स और वो जो ओपिनियन है वो बता सके, तो हमें नहीं मिला है मतलब वो लिंक मिल वगैरह। जाएगा बहन। अभी आप लोग 3-4 दिन हो ना, एक काम और कर लेना। हाँ, तो परसों जाना है हाँ। तो फिर क्या रोक लें क्या? और जो वेद प्रिया जी ने सुबह हमें लेक्चर दिया कि बहुत सारी ट्रेनिंग बहुत सारे ये हमारे यहाँ पे चल रहे, तो मुझे ये लगता है कि हमारे बच्चों को भी, जो अभी हम ही है परिवार में कि योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बहनें यहाँ पे आई है तो उनके बच्चों को भी वो करने का मौका मिले जो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग स्किल चल रहे हैं, ताकि हम तो जुड़ ही गए लेकिन अभी जरूरत है आने वाली पीढ़ी को ये सारे यहाँ पे आने का मौका मिले और वो सारे स्किल सीखने का मौका मिले। तो ये भी मुझे लगता है कि वो भी होना चाहिए बच्चों के लेवल के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि लास्ट वाला मेरा डिमांड ये था कि हमारे हर प्रांत में हिंदू विश्वविद्यालय बने और गुरुकुल बने, जो कि बस सिर्फ हरिद्वार में है। हमारे दक्षिण भारत में जितना भी हमारा प्रांत है वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि जो हमारी संस्कृति हमारा कल्चर हमारे बच्चों को सीख पाए, ताकि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ से साउथ इंडिया है वहाँ से ऊपर आने के लिए और बच्चों को छोड़ने के लिए काफ़ी पेरेंट्स मना करते हैं। इतनी दूर इच्छा तो है लेकिन आ नहीं पाते। कम से कम महाराष्ट्र में एक या कि तो वो गुरुकुल और आचार्य कुलम या जो भी है हिंदू संस्कृति विश्वविद्यालय बने। बहन, आपकी शुभ इच्छा को भगवान जल्दी पूर्ण करें। श्रीदेव स्वामी जी के साथ हम रखेंगे। और एक मैं आप लोगों की तरफ से भी मैंने कई बार सोचा था, ये बहन जी सुन लो जी, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। ये मैंने बहुत सोचा था क्योंकि अभी ना जैसे नेपाल के अंदर तो युवा संगठन वाला पार्ट बच्चों का काफ़ी अच्छा हमने खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर जितने भी जैसे बहनें आई हैं, विशेष कर करके जो युवा पीढ़ी, वो जितने के 18 साल से लेकर के 25-26 साल के बीच के जो बच्चे हैं ना, जो बहनें हैं भाई हैं, अलग अलग इन लोगों से जो पहले से चाहे योग से ना भी जुड़े हों, क्योंकि ये अपने आप ही भेजेंगे। हम लोगों ने युवा ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमने स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ है, पूरा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। उसके अंदर हम स्किल का पार्ट भी रखते हैं, हम उसमें योग भी रखते हैं, मेडिटेशन भी रखते हैं। तो साथ में फिजिकल वाले लेवल पर हम सब उनको लाठी भाला छुरी सब सिखा देते हैं। तो यहाँ जो आ जाए तो पूरा एकदम जबरदस्त बना करके भेज देते हैं। वो ट्रेनिंग का पूरा हमारा बना हुआ है। तो ये अभी ये जो बहनों का डिमांड, ये तो कर लेना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर एक बार आने के बाद में वो सच में 10 दिन या 5-7 दिन भी यदि यहाँ रह गए तो उनकी जो सोच का ढंग है या जो विचारों का स्तर है पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। तो उन बच्चों को उस लेवल आयु एज ग्रुप के लिए वो बना देंगे। एक आध भाइयों का फिर बहनों का उसकी प्लानिंग कर करके युवा शिविर जो है वो योजना बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा जी। गुरुजी ओम, मैं बॉम्बे बरेली से आई हूँ। मैं गंगा दास। मेरा प्रॉब्लम है क्या, मेरा योगा क्लास में थोड़ी जो है उन लोग को यूरिन का प्रॉब्लम होता है। तो यूरिन जो शुगर के लिए होता है उन लोग को शुगर भी नहीं, फिर भी उन लोग को आप यूरिन हो जाता है। तो उसके लिए मेरा को थोड़ा कुछ हाँ, जिनको देखिए क्या बड़े एज वाले हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं,
कम उम्र का भी है यहाँ पे देखिए यूरिन की प्रॉब्लम के लिए ना, जैसे यूरिन लीकेज वाली प्रॉब्लम है, अभी काफी ज्यादा लोगों को है। इसको सुन लीजिए, एक तो जब आप क्लास करते हो ना, क्लास में ना मूल बंध का अभ्यास कराओ। मूल बंध बहुत सहयोगी है। जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप बैठते समय सबको बोलो, जैसे आप लोग भी बैठे हो तो मूल बंध लगा करके बैठने की आदत डालो। मूल बंध तो सबको पता है, कुछ नहीं, हमको जो उपस्थ भाग है उसको आकुंचन करना है ऊपर की तरफ से। उसको मोटे तौर पर कहें तो जैसे घोड़ा मल विसर्जन करने के बाद जैसे नहीं खींचता अपने मूल को, तो ऐसे करके खींचना। तो ये एक तो ये अभ्यास करो। औषधि के रूप में चंद्रप्रभा वटी जो है वह काम करती है। वो जनरल टॉनिक का भी काम करती है, यूरिन के लिए भी काम करती है। और जो तिल की बात हो रही थी, जो काला तिल है ना, काला तिल का पाउडर कर करके, यदि जिसको डायबिटीज नहीं है वो थोड़ा गुड़ मिलाकर लड्डू टाइप बना ले, थोड़ा भून करके। और नहीं तो फिर उसको आप काला तिल अकेले ही पाउडर भी ले सकते हैं जिनको डायबिटीज है। वो बहुत अद्भुत काम करता है। मूत्र को, जो बहुमूत्रता को खत्म करने में तिल का बहुत अद्भुत रोल है। उसका आप सेवन कराइए। इसके अलावा एक टैबलेट और आती है, उसको लंबे समय तक नहीं देना, जिसका नाम है विष तिंदुक वटी। हमारे पतंजलि की मिलती है वो विष तिंदुक वटी जो है, वह एक एक गोली सुबह शाम कुछ समय तक आप दे दें, 10-15 दिन दे करके, बीच में फिर 10 दिन रोके, फिर देना हो तो दे सकते हैं।